हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है पबजी बैन इन इंडिया। क्या पबजी वाकई बैन हो रही है इंडिया में? मतलब पबजी तो उन ऐप्स में नहीं, पहले चाइनीज़ ऐप बंद है, वो जो भी था डेटा का इशू जिसके बारे में बताया गया था कि कुछ डेटा प्राइवेसी को लेकर वो बैन किए गए। बाद में पबजी पबजी बैन हुई थी पाकिस्तान में और उस पर काफ़ी सारा इशू बना हुआ है यहाँ पे, तो कोर्ट्स पबजी में इस टाइम केसेस बैन वगैरह है चल रहे हैं। पाकिस्तान में। अभी तक ओपन नहीं हुई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीन चल रहा है। अब इंडिया में भी पबजी बैन हो गई, जबकि मैंने सुना था, क्योंकि जब हमने वो वीडियो देखी थी तो हम समझ रहे थे शायद पबजी चाइनीज़ ऐप है, तो हमें पता चला कि वो साउथ कोरियन ऐप है। हाँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में सिर्फ टिकटॉक बैन हुई टिकटॉक थी। बैन हुई थी, उस पे लोग कहते कि पबजी इज नॉट चाइनीज चाइनीज़ ऐप। ऐप। तो और टिकटॉक का तो वो डेटा का इशू आ रहा था। अब एक साउथ अफ्रीकन ऐप क्यों साउथ बंद हो रही कोरियन है? है साउथ ऐसे कोरियन, सॉरी साउथ कोरियन ऐप है, और ये क्यों बंद होने जा रही है, इसका क्या अच्छा, सीन? मैं सबसे पहले बता दूं कि हम पाकिस्तान में पबजी बैन होने को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसी तरह मैं इंडिया में भी यही स्टांस लूँगा अपना कि अगर इसके अलावा कोई रीज़न है तो मुझे पता चलनी चाहिए। अगर ये रीज़न है, टाइम ज़ाया होता है बच्चों का, ये जो पाकिस्तान में दी जा रही है, तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्जैक्टली पाकिस्तान में जो रीजंस आ रही हैं वो ये है कि बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, टाइम बच्चे ज़ाया होता है, सारे टाइम पबजी पे ज़रूरत है, खेलते रहते हैं, और कुछ इस तो तरह इसलिए बैन कर दो। कुछ तो इस तरह मतलब की रीजंस जिनका बारे में मतलब है, और उस पर बहुत डिस्कशन हो सकती है और अल्टीमेटली कोई सॉलिड रीज़न नहीं है ये। तो लेकिन पबजी का बैन पाकिस्तान से अब इंडिया में शिफ्ट होता जा रहा है। लेट्स सी क्या बने। इफेक्ट ट्रांसफ़र हो गया उस तरह भी। लेट्स सी कि क्या हो रहा है, अभी होप के ना हो। और लेकिन अगर कोई सॉलिड रीज़न नहीं है तो लेट्स सी द वीडियो के रीज़न क्या एक्चुअली। गो। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये बनता है, ये बनता है। पूरा ढूंढ के लगा दोस्तों यहाँ पे अभी हो गया है शॉक इनटू 100 क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी दोस्तों 47 और एप्स को बैन कर दिया है। मतलब जो अभी न्यूज निकल के आई थी ना कुछ टाइम पहले, मतलब इतना समझने का मौका नहीं दिया, जहां पर दोस्तों टोटल 59 एप्स को बैन किया गया था, जहां पे टिकटॉक के अलावा 58 और बाकी एप्स शामिल थी। तो अभी गवर्नमेंट ने 47 और ऐसी ही एप्स को बैन कर दिया है। आज अब इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पे पबजी के ऊपर भी खतरे के जो बादल हैं वो मंडराना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार स्टार्ट बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल करती है। वैसे देखो भाई, सबसे पहले तो इस वीडियो को ना अभी का अभी लाइक कर दो, मतलब खुशियां इनटू 100 होने वाली हैं आप सभी की, आई एम श्योर, इस वीडियो को आगे देखते हुए। दोस्तों ये बात अगर आप जानते हैं कि यार नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ टाइम पहले ही 59 एप्स को बैन किया गया था, तो अभी दोस्तों एक और अपडेट निकल के आया है, आज की ही बात है, मतलब एकदम ताजा दोस्तों खबर है कि 47 और एप्स को बैन कर दिया गया है। और ये दोस्तों जो एप्स थी ना, ये जिन एप्स को भी बैन किया गया था उन्हीं का ना एज अ क्लोन थोड़ा बन के ऑपरेट कर रही थी। मतलब जैसे कि भैया हमको तो पता चलेगा ही नहीं, तो भैया गवर्नमेंट ने स्मार्ट मूव निकालते हुए यहाँ पे दोस्तों 47 एप्स को बैन कर दिया है। अभी इनकी डिटेल्ड लिस्ट हालांकि आना बाकी है, देखते हैं एग्जैक्टली कि लिस्ट में कौन से नाम शामिल होते हैं। लेकिन एक और दोस्तों अपडेट अभी ये है कि एक और लिस्ट है गवर्नमेंट के पास, मतलब कुछ 200 से ऊपर दोस्तों एप्स जो हैं वो अभी रडार पे हैं, जहां पे पबजी भी शामिल है। तो अभी वो दोस्तों 200 से ज्यादा एप्स की मतलब बहुत डिटेल्ड लिस्ट हो गई है। तो भी ऐसे में मॉनिटर किया जाएगा इन्हीं एप्स को, डिटेल्स देखी जाएंगी कि आखिर इनमें से कौन सी एप्स ऐसी हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं, और फिर शायद एक और दोस्तों बैन लगाया जा सके। तो अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि पबजी मोबाइल का क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए 47 एप्स और लिस्ट में आ चुकी हैं, 59 तो खैर हम पहले ही बैन कर चुके थे। और ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि हमें इतना कुछ मतलब पैनिक करने की जरूरत है, हम तो उल्टा खुश होना चाहिए कि भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब दोस्तों हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की या नेशनल इंटरेस्ट की, तो मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और जो इनफैक्ट पहले भी जो एप्स को बैन किया गया था, मैंने आपको एक वीडियो बना के सभी के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बता दिया था, और ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया हमारा कुछ एक इंपॉर्टेंट काम रुक जाएगा अगर इसकी ऐप को बैन कर दिया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, उल्टा खुशी मनाने की बात है कि अभी ऐसे में एक और कदम निकला है। पहले 59, फिर 47,
अगला देखते हैं, क्या पता सीधा डबल सेंचुरी लग जाए। तो भैया देखते हैं कौन सी ऐप्स के भैया नाम आते हैं। मैं जैसे दोस्तों लिस्ट सामने आएगी आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट करके बता दूंगा एग्जैक्टली कि ये 47 ऐप्स कौन सी थी, लेकिन लगा कि आपसे एक क्विक वीडियो बना के शेयर किया जाए अपडेट की भाई चल क्या रहा है अभी, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सरप्राइज, शॉक, पनिशमेंट सब कुछ इनटू 100 हुआ जा रहा है यहाँ पे सरकार की तरफ से। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। सो न्यूज़ ये थी कि 47 न्यू ऐप्स बैन हो रही हैं और आगे जो 200 टोटल ऐप्स हैं जो अंडर रेडार है उसमें बैन हो पबजी भी सकती हैं। शामिल है, उसमें पबजी भी उसमें शामिल है, ये PUBG भी टोटल शामिल न्यूज़ है। है। लेकिन PUBG यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन है मेरा कि आप अगर वैसे पबजी को चाइनीज़ ऐप को बंद करने की बात समझ आती है, इंडिया चाइना को जो लेकर टसल चल रही थी, तो वो डेटा आपकी यूजेज का ये वो सारा, लेकिन उसके बाद अगर आप उसके अलावा भी ऐप्स को बंद कर रहे हैं तो देयर शुड बी ए सॉलिड रीज़न। एक बात डेटा वाली जो बात है वो तो फिर आप कोई भी ऐप यूज़ करेंगे तो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे कुछ मांगती है, कुछ एक्सेस मांगती है, आपकी गैलरी की एक्सेस मांगती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक्सेस मांगती है, इवन आपके कैमरास की एक्सेस मांगती है, कॉल्स मिलाने की, कॉल्स रिकॉर्डिंग की, मतलब बहुत सारी एक्सेस मांगती हैं बहुत सारी ऐप। अब आप मेरे हाल से डायरेक्ट चाइनीज़ ऐप की समझ आती थी कि आप का डेटा कंट्रीज़ के इश्यूज ऐसे चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लिया जा रहा है, दैट्स इट। अब जो उसके अलावा हैं मेरे हाल से गवर्नमेंट को एक अपनी गाइडलाइन बनानी चाहिए कि जो ऐप्स ये डेटा यूज़ कर रही हैं वो हम नहीं चलने देंगे, तो ये वाली ऐप्स जो हैं वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में या ये सारी में ये कुछ चेंजिंग्स करें और फलां डेटा कलेक्ट करना छोड़ दें यूज़र का, तो हम उन्हें अलाउ कर देंगे, बिकॉज डेटा ही तो इशू है अल्टीमेटली। उस डेटा में कोई भी ऐप आप यूज़ करें कुछ हार्श एक्सेस देनी पड़ती है, तो अगर कुछ हार्श एक्सेस पे इशू क्रिएट हो सकता है तो उस एक्सेस का फिल्टर लगा देना चाहिए, ना कि डायरेक्टली आंखें बंद करके बैन कर देना सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है ना, एक तो चाइनीज़ के साथ रिटेलिएशन का इशू चल रहा है, इसमें चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना है, मतलब उसमें डबल एस्पेक्ट आ सकता है, एक तो डेटा का और एक रिटेलिएशन का, रिटेलिएट भी करना। ठीक हो तो गया। यहाँ तक ये बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो पबजी का केस है वो बड़ा डिफरेंट है। पबजी इज़ नॉट अ चाइनीज़ ऐप, ये मुझे पहले चाइनीज़ लगती थी, लेकिन थ्रू सम इंडियंस जो हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, Comments उनसे ये वगैरह पता से चला पता कि दिस इज़ चला। नॉट अ चाइनीज़ ऐप। बिल्कुल। क्योंकि जब टिकटॉक बैन हुई थी हमने क्वेश्चन रेज किया कि पबजी भी बैन होनी चाहिए, फिर तो तब पता चला इट इज़ नॉट अ चाइनीज़ ऐप, इट इज़ साउथ कोरियन। तो अब अगर पबजी बैन हो रही है तो मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता, मतलब पबजी बैन नहीं होनी चाहिए। पबजी के साथ डेटा का क्या मतलब लिंक बन गया, अगर पबजी बैन हो रही है फिर तो कोई ऐप भी यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। Exactly, क्योंकि exactly. पबजी चाइनीज़ नहीं है, फिर बाकी दुनिया की सारी ऐप्स बंद कर देते हैं। यही बात मेनली आ रही है कि अगर आप इस तरह से बंद करना शुरू होगी, और एक और चीज़ होती है कि जब यहाँ पे भी ये चीज़ अक्सर काफ़ी इस पे तनकीद होती है कि आपने अगर कोई ऐसा काम करना है जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते आप, तो आप कह देते हैं नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये काम कर दिए गए। तो मैं तो मतलब कुछ अल्टीमेटली कुछ हल्की सी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, आवाम को कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दी जानी चाहिए एक्शन की, बिल्कुल ही मतलब ये क्या कहना हो जाए। जैसे पाकिस्तान में भी अभी जो पहले एक दफ़ा उन्होंने वो बैन किया था, वो पार्शल बैन लगा कि क्योंकि बहुत सारी शिकायत आ रही हैं इसको लेके कि इसकी वजह से यूथ का टाइम वेस्ट हो रहा है ये वो, तो पीटीए ने कहा कि हम टेम्परेरीली बैन कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी दोनों साइड की पार्टीज़ हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सबमिट कराएं, हमें ईमेल जिस ईमेल के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबमिट कराएं और उनको एनालाइज करके फाइनल फैसला करेंगे। खैर उसके बाद बहुत सारे लोग कोर्ट में चले गए, केसेस हुए और इसके ऊपर काफ़ी डिटेल के बाद एक कोर्ट का फैसला आ गया कि ओपन कर दो, ये सारी डिस्कशन चल पड़ी। अब अगर इधर भी इसकी तरफ जाया जा रहा है तो मेरे हाथ से एक एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। और जहाँ तक डेटा की बात है, जैसे मैंने पहले कहा, हर ऐप आपके मोबाइल की कुछ एक्सेस मांगती है जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करते हैं, जो उसे ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है या जो उसे अपने एडवर्टाइजमेंट पबजी की बैन करने की रीजन कुछ और हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि ये डेटा की रीज़न हो सकती है। पबजी को बैन मुझे नहीं पता किस रीज़न से किया जा रहा है, वो स्टेट करनी चाहिए कि क्यों पबजी पे बैन क्यों। यहाँ पे तो कहा गया कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है और ये बड़ा स्ट्रेस है बच्चों के लिए। टाइम तो फिर GTA पे भी हो सकता है, मतलब इसीलिए तो Counter हम बैन Strike करा पे रहे भी हैं हो यहाँ सकता पे। है, मतलब वो तो कहीं इसीलिए भी हो तो सकता सपोर्ट है। नहीं कर रहे और सारी दूसरा लोग। लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज आपने बंद की हुई हैं, पेपर्स आपने कैंसिल कर दिए हैं, तो बच्चे जाएं तो जाएं, क्या करें तो करें क्या। तो इंडिया में पबजी क्यों बैन हो रही है भाई, ये मेरे ख्याल में ये जो वीडियो में बताया जा रहा है ना टेक्निकल गुरुजी की तरफ से कि खुश होना चाहिए, मैं ये ब्लाइंड खुशी की तरफ नहीं जा सकता। मुझे जब तक कोई रीज़न, एक्चुअल रीज़न ना पता चले कि यार इस वजह से मैं खुश हूँ,
तो मतलब पबजी बैन हो रही ना, तो ये चाइनीज़ ऐप है, तो फिर मैं इसमें खुश क्यों हूँ कि यार मैं यही सोच लूँ कि एटलीस्ट हम चाइना से रिटेलिएट कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं कर रहे तो एक मेरा छोटा भाई पबजी हर वक्त खेलता है, इस वजह से आई एम श्योर काफ़ी लोग खेलते हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। रिसेंटली टूर्नामेंट हो रहा है, अभी चल रहा है, उसमें इंडिया की 7 टीम्स हैं। वर्ल्ड टूर्नामेंट है, दुनिया की एक टीम है हर कंट्री की, इंडिया की 7 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब 7 टाइम्स इंडिया में ज़्यादा क्रेज़ है पबजी का दूसरे कंट्रीज़ के मुताबिक अगर देखा जाए। मैं भी अमाम को प्रोडक्टिव बनाना हो थोड़ा मतलब व्हाटएवर जो भी काम हो, तो मतलब वहाँ पर बैन क्यों हो रही है PUBG? एग्जैक्टली। और दूसरा कोई खुशी की बात मुझे नहीं है। करंटली ऐसे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई बैन नहीं होने वाला हो ठीक या है। ना हो, हिंट भी क्यों आया? ये कोई किसी रीजन से आया? हिंट आया थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए, और कुछ यू नो वो वाला सीन, वो जो जब पाकिस्तान में यूट्यूब बैन की बात हुई तो क्रिएटर्स ने लंबी लंबी वीडियोस बनाई थी ना यूट्यूब बैन पे, हालांकि सबको पता था कि बैन नहीं होने वाली क्योंकि ये बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, लेकिन वीडियोस बना के बड़े अच्छे से कैश कराया गया उसको। तो मुझे लगता है यही हो रहा है थोड़ा सा, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत भी हो सकता है, बट मुझे ऐसे लगता है क्योंकि पाकिस्तान में ये किया गया जब यूट्यूब बैन का वो बात किसी और कंटेक्स्ट में एक कमेंट दिया गया था और उसको इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि मुझे जब कमेंट आए थे तो लोगों के यूट्यूब बैन हो रहा है पाकिस्तान में, बैन हो गया पाकिस्तान में, मैं हैरान हो रहा था कि ये हुआ क्या है। मतलब आप न्यूज़ तो सुनो एक्चुअल में है क्या, लेकिन फिर जब मैंने यूट्यूब पे देखा जिस तरह से वीडियोस बनी हुई हैं, मैंने कहा तो ये जो मतलब हमारा एनालिसिस यही है कि इसमें कोई खुशी की बात नहीं पबजी के बैन होने पर। बाकी जो 47 चाइनीज ऐप हैं वो बंद हो, दिस इज़ वेरी गुड, वो होनी भी चाहिए, लेकिन पबजी के बैन होने की बिल्कुल कोई खुशी नहीं। हाँ ना पबजी बैन होगी ये मुझे ऐसे लगता है, और ये सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है इसको हाइप देने के लिए, दैट्स इट, दिस इज माय एनालिसिस। गवर्नमेंट हाइप नहीं, गवर्नमेंट नहीं, क्रिएटर्स ऑन द यूट्यूब, गवर्नमेंट ने कोई हिंट तो दिया ही होगा ना। में भी एनालिसिस में तो कोई भी आ सकती है ना, मतलब एनालाइज किया जा रहा है ऐप्स को, उसमें हो सकता है ट्विटर को भी एनालाइज किया जा रहा हो एज ए प्लेटफॉर्म, हो सकता है स्काइप को भी एनालाइज किया जा रहा है। ओके, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर डिटेल्स पता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा क्या मिस हो गया इस वीडियो में, अब तो एक दिन पुरानी न्यूज़ होगी तो कुछ नई बातें पता चल चुकी होंगी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और पबजी की बात पर आपका क्या टेक है, बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक और बात हम अनाउंस कर दें क्योंकि ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो हम लोग वीडियो के स्टार्ट में अनाउंसमेंट होनी चाहिए। ये बात आसान अल्फाज में, फ्राइडे और सैटरडे, इस फ्राइडे को नहीं, इस फ्राइडे को वैसे भी लाइव नहीं आना था तो डजंट मैटर, सैटरडे वाला चिट चैट वाला सीन नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ द ईद ब्रेक। किसी और वीडियो में ना स्टार्ट में बता दें, छोड़ें, भूल जाए कुछ भी नहीं कहा। ओके, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।